लाता है, जिससे आप जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ से ले सकते हैं, नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि सब लोग कैमरास ऑन कर ले एज एन एनर्जी एक्सचेंज, तभी कुछ मजा आएगा। अदरवाइज ब्लैक स्क्रीन देखकर तो समझ नहीं आता किसको क्या बता रहे हैं हम। अंजू जी, राधे राधे। सब लोग ऑन कर ले प्लीज। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो प्लैनेट लेकर डिस्कशन करेंगे, आपका मार्स, जो कि जिससे बहुत लोग जो है वो डरते भी बहुत ज्यादा हैं, और ये बहुत जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही है, इसके हम दोनों ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो आज जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपनी कैमरास जो है वो ऑन कर ले। तो हम स्टार्ट करते हैं। अंजू जी, अंजू राय जी, राधे राधे। तो हम आज बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की, यानी कि मार्स की। मार्स जो है उसको हम देह का कारक कहते हैं। देहा से जुड़ा हुआ मतलब आपकी फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करता है मंगल। अब अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो मंगल जो है वो हमारी काल पुरुष कुंडली, यानी कि हमारी जो बेसिक कुंडली रहती है, जिसको हम नेचुरल जोडिक चार्ट भी बोलते हैं, उसमें फर्स्ट हाउस और एट्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट मीन्स कि हमारा जो है वो लाइफ का स्टार्टिंग भी जो है वो भी मार्स है, वो भी मंगल है। और लाइफ का एंडिंग भी जो है वो भी एक तरह से मार्स है, क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो हमारी डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है। हालांकि लॉन्जिविटी को ज्यादा, मतलब आपका डेथ कैसे होगा उस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड अगर कुछ लोगों को ये चीज नहीं समझ में आई हो तो मैं यहाँ पर आपको जो है वो चार्ट में बता सकती हूँ कि हमारा जो हमारी जो नॉर्मल हमारी कुंडली जो रहती है इस तरह की, उसमें अगर हम नेचुरल जोडिक चार्ट या हम काल पुरुष की कुंडली की बात करते हैं, तो हमारी जो काल पुरुष की कुंडली रहती है वो पहले ही भाव में पहली ही राशि, पहली राशि जो है वो मंगल की ही राशि है, मेष राशि जिसको कहते हैं, या फिर एरीज हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो वन से ही वो स्टार्ट होती है, यानी कि मेष राशि से। और इस तरह से वो जब हम आगे आगे मूव करते हैं तो आप देखिएगा कि मंगल की दूसरी राशि, 8 नंबर की राशि जो है वो आपके अष्टम भाव में भी आती है। तो यानी कि आपकी लाइफ के स्टार्टिंग पॉइंट को और आपके एंडिंग पॉइंट को कहीं ना कहीं जो है वो मार्स ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लैनेट हो जाते हैं। अब अगर कुछ लोग यहाँ पर न्यू है, चलिए पहले तो मुझे यही बताइए कि सब लोग कुछ ना कुछ जानते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, या सब लोग न्यू हैं, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ें। प्लीज चैट बॉक्स में कंफर्म करिए कि सबको जो है वो बेसिक पता है, कि कुछ ना कुछ जानते हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में। ठीक है, नैन 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 कनहारे जी, आई थिंक। ठीक है, अंजू जी को भी पता है। बाकी सब लोग भी कंफर्म चलिए ये कंफर्म करिए कि किसी को नहीं पता है। ओके। कंवर लाल कोठारी जी कह रहे हैं न्यू है ये। और कौन है ऐसे जो न्यू है जिनको नहीं पता है, ताकि मैं उसी तरह से आपको जो है वो चीजें बताना शुरू करूं। ओके, अंजू राय जी भी नहीं जानती हैं। ओके, अदर वंस रिया भी न्यू है। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ आज जुड़े हैं जो कि न्यू है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पिंकी जी को बेसिक का पता है। चलिए हम ये मान के चलते हैं कि आज जो है सब लोगों को कुछ नहीं आता है एस्ट्रोलॉजी का। हम उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा जो है वो हमारी बर्थ चार्ट रहता है, इसको हम अपनी कुंडली बोलते हैं। सबको जो है वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में गाइडेंस लेने की जरूरत पड़ती ही है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस कुंडली को जो है वो हर कोई जानता है, ये आपका जो बर्थ चार्ट है इसको हर कोई जानता है। ये एक डायग्राम जो हमारे सामने दिख रही है,
उसमें ये जो आपका फर्स्ट हाउस, जो ऊपर सबसे ऊपर वाला जो हाउस आपको पूरा स्क्वायर दिख रहा है, ये हमारी कुंडली का फर्स्ट हाउस हम इसको बोलते हैं। क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो कुछ डिविजन्स यहाँ पर हो रखी हैं, जिसमें आपका स्क्वायर है, फिर ट्रायंगल है, फिर ट्रायंगल है, फिर स्क्वायर है। तो ये जो हमारे को डिविजन्स दिख रही हैं, जो पार्ट्स ऑफ दिस यू कैन से रेक्टेंगल दिख रहे हैं, ये हमारे हाउसेज, इनको हम बोलते हैं भाव या घर बोलते हैं। तो ये जो भाव और घर रहते हैं, ये हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करते हैं, क्योंकि हर हाउस जो है वो कुछ ना कुछ कहता है। जैसे अगर हम फर्स्ट हाउस की हम बात कर रहे थे अभी, तो हमने ये कहा कि फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि जब आए तो ये हमारा काल पुरुष की कुंडली, यानी कि एक बेसिक फॉर्मूला जो है वो रेडी होता है, जहां पर हम देखते हैं कि पहली राशि जो मंगल की राशि है वो फर्स्ट हाउस में आती है। और अदरवाइज भी अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी बॉडी, हमारी पर्सनालिटी, हमारा फिजिक सिस्टम, जो भी आपका जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो रहेंगे आपके फर्स्ट हाउस से जो है वो देखे जाते हैं। और इसको जो रूल करता है वो मार्स प्लैनेट ही रूल करता है। तो अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपका 1 नंबर लिखा रहता है। क्योंकि अगर हम किसी की भी कुंडली देखते हैं तो हमारे पास 12 राशियां हैं, 1 से लेके 12 तक। हर नंबर जो है वो किसी राशि को डिफाइन करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 1 नंबर जो है वो एरीज यानी कि मेष राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी फर्स्ट हाउस में फर्स्ट राशि ही आए। ये बेसिक कुंडली है जो हर किसी के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन आपका जब डेट ऑफ बर्थ था, जिस दिन आप पैदा हुए, उस दिन क्या टाइम था और किस जगह पे आप पैदा हुए, उसके बेसिस पर आपके इस हाउस में कोई भी राशि जो है वो आ सकती है, जो कि 1 नंबर से लेकर 12 नंबर के बीच में रहेगी। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 1 नंबर यहाँ पर आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए हमने अभी 1 लिया है, तो हमारी कुंडली जो है वो मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 नंबर की राशि जो है वो हमारी इधर को जाती है, 3 आगे को जाती है, 4 आगे को बढ़ेगी, फिर 5 और आगे को बढ़ेगी, 6 और आगे को बढ़ेगी, फिर 7 नंबर आ रहा है, फिर हमारा 8 नंबर आ रहा है। इसी तरह से हमारे पूरी राशियों के नंबर जो है वो इससे कुंडली में जो है वो समाहित हो जाते हैं। हर जो हाउस रहता है उसको एक राशि जो है वो अलॉट हो जाती है। और ये डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली जो है वो किस नंबर से शुरू हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि किसी की कुंडली जो है वो लेट से 5 नंबर से, यानी कि 5 नंबर की राशि, जिसको हम लियो या सिंह राशि बोलते हैं, उससे अगर स्टार्ट हो रही है तो उसका फर्स्ट हाउस में 5 नंबर आएगा, दूसरे हाउस में उसका 6, और इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। तो हमने जो अभी बात करनी है, हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो अभी हम जो है वो राशियों के अकॉर्डिंग कुंडली को नहीं ले रहे हैं। हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं काल पुरुष कुंडली की, कि जब भी कभी जो है वो एस्ट्रोलॉजी फॉर्म हुई होगी, जो पहली कुंडली बनी होगी वो हमारी काल पुरुष की कुंडली ये वाली रही होगी, कि पहले भाव में पहली राशि, दूसरे भाव में दूसरी राशि, थर्ड हाउस में थर्ड राशि, फोर्थ हाउस में फोर्थ राशि। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमारी जो यहाँ पर 2 राशियां दिख रही हैं, जो हमारे फर्स्ट हाउस में आ रही हैं और 8 हाउस में आ रही है, यानी कि 1 और 8 नंबर की राशि। फर्स्ट राशि जो है वो हमारी एरीज राशि है, और दूसरी राशि जो हमारी 8 नंबर की है वो स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि है। और इन दोनों को जो है वो मंगल ही रूल करते हैं, जो इनके स्वामी है, जो इस राशि को ओन करते हैं, वो प्लैनेट रहते हैं। हर राशि को जो है वो एक ग्रह जो है वो ओन करता है। तो यहाँ पर जो हमारी मंगल की 2 राशियां हैं वो हमारी 1 और 8 है। इसीलिए हमने कहा कि यहाँ से हमारी लाइफ जो है वो स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर जाकर हमारी लॉन्जिविटी या डेथ को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला हाउस ये बताता है हमारी डेथ कैसी होगी। तो हमारे जन्म और मरण दोनों ही जो है वो मंगल के हाथ में है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे लिए मंगल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। यहाँ तक सबको क्लियर हुई बात जो हमने करी है? किसी को लग रहा है कि नहीं समझ में आया? क्योंकि जो आगे बात करेंगे वो तभी समझ में आएगा अगर हम इस चीज को समझ गए हैं। तो कोई ऐसा है क्लास में जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? आप कमेंट में बता सकते हैं। जो लोग न्यू हैं वो स्पेशली वो जरूर बताएं कि उनको जो है वो समझ में आया है जो मैंने बताया अभी। आई होप इट्स क्लियर। अगर कुछ नहीं आंसर आ रहा है तो। जी, अंजू जी को क्लियर हुआ, बाकी सबको क्लियर हुआ है?
इंटरेक्टिव रहेंगे तो भी हमें जो है वो इंफॉर्मेशन देने का जो है नॉलेज एक्सचेंज करने का जो है वो मजा आएगा। ऐसे नहीं तो मैं बोलती जाऊंगी, बोल के चली जाऊंगी, कुछ समझ आए चाहे नहीं आए। बट अगर मैं आपसे रिस्पॉन्स मांग रही हूँ तो प्लीज ये तो बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है वो भी बताइए, ताकि मैं और चीजें अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया कि हमने क्या कुंडली की बात करी, किसके ऊपर हम जो है वो आगे बात करने वाले हैं? चलिए, हम मान के चलते हैं ऑडियंस जो है वो कनेक्ट नहीं होना चाह रही है, तो चलिए हम अपना काम करते हैं। जो लोग इंटरेस्टेड है उनको जरूर बताएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, सागर जी को भी रिलेट हुआ। तो हम आज बात करने वाले हैं मंगल ग्रह की। तो हमने जैसे समझा कि मंगल जो है वो हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है, और उसी के बेसिस पर जो है हम मंगल को अच्छे से जानेंगे। और जो मंगल को बहुत केयरफुल तरीके से जाना जाता है, वो ये माना जाता है कि मंगल दोष, मांगलिक दोष जो है वो, इसका जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो है वो सबके दिमाग में जो है वो फिट है, कि हर कोई जो है वो ये समझता है कि अगर मांगलिक दोष है तो कुछ ना कुछ जो है इसमें प्रॉब्लम जो है होती ही होगी। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा कि ये आपके बर्थ को और आपकी डेथ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आई वुड से कि आप अब ये चीज तो समझ गए होंगे कि ये किसी ना किसी तरीके से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, कि अगर इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता भी है तो हमारे लिए पॉजिटिव भी होता है। अब सबसे पहले हम मंगल को जानते हैं। मंगल, मैंने कहा, देह कारक प्लैनेट है, आपकी फिजिकल बॉडी को मंगल रिप्रेजेंट करता है। एंड इसके साथ जो है आपका ब्लड जो है आपके शरीर में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर किसी को ब्लड की कमी हो जाए, ब्लड शेडिंग हो जाए, कोई भी ब्लड से रिलेटेड इंफेक्शन हो जाए, तो हमारी लाइफ जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो हम ये जानते हैं कि ब्लड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि मंगल जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है, क्योंकि वो डे के साथ साथ मार्स अपनी ब्लड को भी हमारे को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद मंगल जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे अंदर कितना एंथुसियाज्म है, हम किसी भी चीज के लिए कितने पैशनेट हैं, हम कितने एफर्ट्स डाल सकते हैं, वो हम मंगल से ही जान सकते हैं। अगर किसी की कुंडली में मंगल जो है वो बिगड़ा हुआ हो, कमजोर हो, तो आप कह सकते हो ऐसे इंसान के अंदर जो है वो एनर्जी की कमी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि वो ज्यादातर बीमार रहते हो, या आप कह सकते हो लेजी होते हो। क्योंकि अगर किसी के अंदर एनर्जी ना हो, उसके अंदर कैपेसिटी ना हो, स्टेमिना अच्छा ना हो, तो ऑब्वियसली वो जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जो है वो लीड नहीं कर पाते हैं। अब इसके साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि मंगल जो है वो एनर्जी तो देते हैं, ये एनर्जी जो है वो दोनों ही तरह से हमारे लिए काम करती है। अगर हम इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखना चाहें, तो अगर हम अपनी पुलिस या आर्मी को देखते हैं, जिसको अगेन मंगल जो है रिप्रेजेंट करता है, तो हम जानते हैं कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हमारे को प्रोटेक्शन जो है, हमें सिक्योरिटी जो है उन्हीं लोगों से मिलती है। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि मंगल जो है वो हमारे लिए प्रोटेक्टर भी है। तो हमारे लिए एनर्जी के भी सोर्स हैं और हमारे लिए प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। लेकिन अब नेगेटिव इम्पैक्ट की भी बात होती है, तो हम ये मान के चलें कि जो मंगल है वो हर तरह का लड़ाई झगड़ा भी है। आपके हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स है, आर्गुमेंट्स है, आपके एक्सीडेंट्स हैं, आपके लिए सडन जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिलेटेड टू योर फिजिकल बॉडी। क्योंकि जब भी कभी लड़ाई झगड़ा हो तो चोट आने की संभावना रहती है, तो वो जो इंजरीज, एक्सीडेंट और मार काट जिसको कहेंगे, ये सब भी जो है वो मंगल के अंडर ही आता है। तो इस लिहाज से हम ये चीज मान के चलते हैं कि ये इसके पास जो है दोनों तरह की एनर्जी है। अब इसको हम अपनी लाइफ में कैसे देख सकते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। मंगल जैसा कि फायर आपको यहाँ पर बनी हुई दिख रही है, तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि मंगल जो है वो फायरी प्लैनेट है, अग्नि तत्व का प्लैनेट है। तो इसके अंदर जो है वो फायर भी है। जो हमने पैशन की भी बात करी, वो भी एक तरह का जील, एक तरह का फायर ही इंसान के अंदर होता है, कुछ कर गुजरने का, जो मंगल ही देते हैं। मंगल जो है वो हमें विल पावर भी देते हैं, दृढ़ निश्चय बनाना, डिटर्मिनेशन हमारी स्ट्रांग करना, वो भी हमारा जो है वो मंगल से ही होता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में, हमारी जन्म कुंडली में मंगल को कैसी पोजीशनिंग मिली है,
उनका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, जिसके बेस पे आप ये जान सकते हो कि क्या मंगल पॉजिटिव काम कर रहा है या नेगेटिव काम कर रहा है। अब जैसे मैंने ये कहा कि पुलिस और आर्मी जो है, जो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, वो भी मंगल से देखे जाते हैं। उसी के साथ साथ जो टेररिज्म है, जो आपके एंटी एलिमेंट्स हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मंगल के अंडर ही आते हैं। तो इस तरह से हम जानने शुरू कर रहे हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही जो है मंगल के ही इम्पैक्ट हैं। वो डिपेंड करता है कि इंसान की कुंडली में मंगल कैसा है। उसके हिसाब से ही हम ये जान सकेंगे कि कैसी एनर्जी जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कुछ इंटरेस्टिंग लगा, कुछ नया जानने को मिला है तो प्लीज कंफर्म करिए ताकि हम आगे चलें। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मांगलिक दोष की, जो कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से सब लोग इससे बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं कि मांगलिक दोष आ गया तो मैरिज जो है होगी नहीं, प्रॉब्लमेटिक होगी, सो एंड सो जो है वो बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती है। क्योंकि ये जो है आप कह सकते हो इसका जो मंगल का जो नाम है, वो इसको आप कह सकते हो कि जनरल लोगों के दिमाग में जो है वो उसकी गलत जो है धारणा बनी हुई है। चलिए, बहुत सारे यस जो है वो चैट बॉक्स में मिले हैं, तो हम आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने बताया, मंगल जो है वो फायरी प्लैनेट है और एनर्जी करज एक्शन एक्शन ओरिएंटेड भी है। और मंगल जो है वो अधीर प्लैनेट कहे जाते हैं, इम्पल्सिव प्लैनेट कहे जाते हैं। ज्यादा सोचने समझने का इनके पास टाइम नहीं होता। इनको कुछ भी एक्शन दिखना, मतलब करने की इच्छा हो, इनको कुछ लग रहा हो कि कोई भी काम ऐसा हो रहा है जिसमें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ये तुरंत एक्शन ले लेंगे। भले ही इनको बाद में रियलाइज हो कि उस टाइम पे रुक जाना जो है इनके लिए बेहतर होता, लेकिन पहले ये जो है अपना एक्शन जो है वो ले लेते हैं। क्योंकि इम्पल्सिवनेस भी इनके अंदर ही जो देखी जाती है। इवन मंगल जो है वो लीडरशिप क्वालिटीज को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी न्यू बिगनिंग को भी मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी इनिशिएटिव लेना चाहते हो या हर काम में इनिशिएटिव लेना चाहते हो, तो आपका मंगल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। और उसके साथ जैसा मैंने कहा कि आपका इम्पल्सिवनेस की हमने बात करी, तो वो चीज भी आपकी यहाँ पर आती है, लेकिन ये लीडरशिप की तरह कि आपको जो है तुरंत जो है वो सबको लीड करके एक अच्छे मोटिव के लिए मोटिवेशन देना और उनको साथ लेकर आगे चलना, लीड करना जिसको हम कहेंगे, वो भी ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर मंगल जो है वो हमारी कुंडली में स्ट्रांग दिखाई देते हैं। कैसे दिखेंगे वो हम अभी आगे आगे जानेंगे। तो हमने यहाँ पर ये बात करी कि मंगल जो है वो एक तरह की फायर है। फायर को दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। अगर आप उसको कंट्रोल वे में किचन में यूज करते हो तो वो आपके बेनिफिट के काम आती है, आपके लिए खाना पकाने के काम आती है, आपको पॉजिटिव एनर्जी देती है। लेकिन वही चीज अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो आपने देखा होगा जंगल में आग लग जाना, और उसको फिर अगर कहीं पे भी फायर इंसिडेंट हो, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा हो, तो वही एनर्जी जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाती है। तो उसी के बेसिस पर हम और चीजों को समझते हैं कि मंगल जो है वो एनर्जी और स्टैमिना को रिप्रेजेंट करते हैं, करेज एंड कॉन्फिडेंस को, जैसे मैंने बताया। और मंगल गुस्से के भी कारक हैं, कि एग्रेशन बहुत ज्यादा देते हैं, आपको रिएक्टिव बहुत ज्यादा बना देते हैं। तो वो भी जो है ट्रेट मंगल का ही है। उसी की वजह से जो है वो लड़ाई झगड़ा होना, टेररिज्म जैसी चीजें होना, एंटी एलिमेंट्स चीजें होना, एक्सीडेंट्स होना, वो सब जो है वो होता हुआ भी देखने को हमें मिलता है, जो हमारे को मार्स की नेगेटिव एनर्जी बताती है। एंड पैशन एंड डिजायर की हमने बात करी, वो हमने बात की कि मंगल अगर अच्छा हो कुंडली में, तो ये इंसान को बहुत पैशनेट और फायरी, एक तरह से जील देने वाला बनाता है, कि जो उसको लाइफ में करना है वो करके ही रहना चाहता है। कि जो एक बार डिसाइड कर लिया वो करके ही मानेंगे, जो कहा जाता है वो मंगल से ही जोड़कर देखा जाता है। इसके अलावा मंगल जो है हमारी लाइफ में लैंड एंड प्रॉपर्टीज, रियल एस्टेट को जो है वो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। और आपके यंगर सिबलिंग्स, स्पेशली यंगर ब्रदर जो है वो आपका मंगल से ही देखा जाता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, तो लैंड एंड प्रॉपर्टीज आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा होंगी, आप रियल एस्टेट का बिजनेस कर सकेंगे, और आपके सिबलिंग्स के साथ भी रिलेशन अच्छे चलेंगे। अगर मंगल डिस्टर्ब होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक स्थिति में होगा, तो इन्हीं चीजों में प्रॉब्लम भी आएगी।
कि अगर आपके पास लैंड आप लेना चाह रहे हैं, लैंड ले ना पाए, लैंड ले ली हो तो उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज आए, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट उसमें बन जाए, और सिबलिंग्स के साथ भी आपके रिलेशन जो है वो अच्छे ना रह पाए अगर मंगल आपकी कुंडली में वीक या डिस्टर्ब होगा। तो हमने यहाँ पर जाना कि मंगल जो है वो बहुत अच्छे वेल ट्रेन्ड वॉरियर की तरह भी काम करते हैं, सेनापति की तरह भी काम करते हैं, और इवन वो इम्पेशेंट फाइटर की तरह भी काम कर सकते हैं, कि जिसको पता ही नहीं है वो किस चीज के लिए, किस काम के लिए जो है वो लड़ रहा है, लेकिन लड़ने के लिए वो रेडी है, वो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे से पता चलता है मंगल को ही समझकर। अब अगर हम बात करें कि मंगल जो है वो हमारी कुंडली में कैसे हमें पता चले कि वो अच्छा है कि बुरा है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लिए अगर मंगल जो है, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया, जो लोग न्यू है इस सेशन में, कि हमारे जो भी हाउसेज हैं उनमें राशियां पड़ी होती हैं। तो हमारे पास 12 हाउसेज रहते हैं, उनमें 12 राशियां रहती हैं। जो राशि फल आप देखते होंगे, आपकी भी अपनी एक राशि होगी, एटलीस्ट राशि सब जानते हैं। तो जो 12 राशियां होती हैं उनको कोई ना कोई प्लैनेट जो है वो गवर्न करता है। और मैंने ये चीज भी बताई स्टार्टिंग में कि 1 और 8 नंबर, यानी कि एरीज जिसको हम मेष बोलते हैं, या स्कॉर्पियो जिसका 8 नंबर है, जिसको हम वृश्चिक राशि बोलते हैं, इन दोनों की को ही जो है वो मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लॉर्ड जो है वो मंगल है। तो अगर हमारी कुंडली में 1 नंबर में मंगल बैठे हैं या 8 नंबर में मंगल बैठे हैं, तो हम इनको स्ट्रांग मान के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारा जो ग्रह होते हैं वो किसी ना किसी राशि में जाकर उच्चता को प्राप्त करते हैं, और किसी ग्रह राशि में जाकर नीचता को प्राप्त करते हैं, यानी कि किसी जगह जाकर वो एग्जॉल्ट होते हैं और कहीं पे जाकर वो डेबिलिटेट होते हैं। जिससे भी ये चीज डिपेंड करती है कि आपका जो माइंड सेट है वो कैसा काम करेगा, कि अगर मंगल नीच के हैं तो मंगल से जुड़ी हुई जितनी भी चीजों की हमने बात करी है, उन चीजों की कमी आप अपनी लाइफ में जो है वो देख सकते हो। लेकिन अगर मंगल स्ट्रांग है, यानी कि उच्च का है, एग्जॉल्टेड है, तो वो आप कह सकते हो कि पॉजिटिवली काम करना जो है वो आपका मंगल आपसे करवाएगा। अब हमने उच्च और नीच की बात करी, तो नीच जो है मंगल कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में होता है। जो शनि की राशि रहती है उसमें मंगल जो है वो उच्च का होकर अपना रिजल्ट देता है। क्योंकि जो शनि देव है जिनकी राशि है मकर राशि, वो कर्म प्रधान राशि है, वो चाहती है कि कर्म किया जाए, लेकिन शनि देव ऐसे खुद जो है वो बहुत स्लो चलते हैं। तो एक्शन लेने के लिए उन्हें जो है वो मार्स जो है वो बहुत अच्छा उनके लिए काम करते हैं, कि जो वो लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी कर्मास करने चाहते हैं, तो मंगल जो है वो तुरंत एक्शन लेने वाले हैं। और जो भी कर्मास वहां पर गवर्न होते हैं उनको मंगल बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, इसीलिए मंगल जो है वो मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में जाकर उच्च के हो जाते हैं। और जो नीच की हमने बात करी, तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि, चंद्रमा के पास एक ही राशि रहती है, वहां जाकर ये नीच के हो जाते हैं। तो हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ कमियां जो है वो मंगल से जुड़ी हुई लाइफ में मिल सकती हैं अगर मंगल नीच के होते हैं। या फिर आपकी कुंडली में मंगल के ऊपर कुछ हम दृष्टियों की भी बात करते हैं ज्योतिष में, तो अगर अच्छे दृष्टियां जा रही हो, उसके अच्छे कनेक्शन बन रहे हो, तो भी मंगल जो है वो अच्छे रिजल्ट दे सकता है। अब अगर हमारा मंगल जो है पॉजिटिव है, अगर वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, जैसे हमने कहा 1 नंबर का, 8 नंबर का या 10 नंबर का है, तो हम देखेंगे कि ऐसे इंसान के अंदर बहुत अच्छी जो है लीडरशिप क्वालिटीज होंगी, बोल्ड डिसीजन मेकिंग पावर होगी, तुरंत एक्शन लेने की पावर होगी, कि सही डिसीजन की तरफ जल्दी से बढ़ना, तुरंत बढ़ना जो है वो देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग विल पावर इनके अंदर होगी, कि इन्होंने जो चीज डिसाइड कर ली फिर उसको जो है वो पूरा करेंगे ही करेंगे। हर तरह के कॉम्पिटिटिव फील्ड में ये लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं जिनका मंगल पॉजिटिव या स्ट्रांग होता है। हर तरह के एनिमीज से प्रोटेक्शन हो पाएगी। आप कह सकते हो एनिमीज बहुत तरह के हो सकते हैं आपके लिए, दूसरे लोग एनिमीज हो सकते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स एनिमीज हो सकती हैं, आपकी डिजीजेस जो एनिमीज हो सकती हैं, तो मंगल उन सब से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी देते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमने कहा कि फिजिकल जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना भी जो है वो मंगल से आएगा, अगर मंगल हमारी कुंडली में पॉजिटिव होगा। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम प्रोफेशंस की बात करें कि कौन सा प्रोफेशन जो है वो मंगल अच्छा देता है, कि अगर हमारी कुंडली में मंगल अच्छे बैठे हुए, स्ट्रांग बैठे हुए, जैसे अभी हमने बात करी, तो हमें जो है वो आर्मी में जाना,
टेक्निकल फील्ड में जाना, इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में जाना, या मेडिकल फील्ड जिसमें सर्जरी, स्पेशल सर्जन्स जहाँ पर रहेंगे वहां पर जाना, या स्पोर्ट्स में जाना, पुलिस या डिफेंस फोर्स में जाना, वो बहुत अच्छा जो है हो पाएगा अगर किसी की कुंडली में मंगल जो है वो पॉजिटिव और स्ट्रांग है। जैसे हमने अभी समझा, 1, 8 और 10 का, या उसके ऊपर अच्छी दृष्टियां जा रही हो। तो ऐसा जो मंगल रहता है वो हमें डिसिप्लिन के साथ एक्शन देता है, कि आप जो है वो ब्लाइंडली नहीं आप चीजों को फॉलो करोगे। मतलब आप बहुत अच्छे से सोच समझ के तुरंत एक्शन लेने वाले और तुरंत अच्छा डिसीजन लेने वाले बन जाते हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा हो। तो पहले तो यहाँ तक बताइए, सबको क्लियर हुआ? इंटरेस्टिंग लग रहा है टॉपिक? आप अपने मंगल को जान पा रहे हैं? प्लीज कंफर्म करिए। नयन जी ने किया है, डॉक्टर मधु ने किया है, गीता जी ने किया, अंजू जी ने किया है। बाकी सबको ऐसा किसी को लग रहा है कि चीजें समझ में नहीं आ रही? किसी को ये लग रहा हो कि कुछ पता नहीं चला क्या बोल रहे हो? फ्रॉम
वेरी सॉरी, ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो हमारी क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। तो सब प्लीज कंफर्म करें, क्या मेरे पीपीटी दिख रहा है सबको? चैट बॉक्स में कंफर्म करिए। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम बात कर रहे थे, चलिए थैंक यू सो मच। लेट मी रीस्टार्ट अगेन। ओके, तो हमने बात करी कि हमारा मंगल जो है, जब पॉजिटिव होगा तो हमें क्या क्या चीजें जो वो देता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हम ये जानते हैं कि अगर मंगल पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो हमारे लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन उसी की जगह पर अगर मंगल हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो या हमारी कुंडली में वीक हो, जैसे हमने कहा कि मंगल जो है वो कैंसर यानी कि कर्क राशि, जो चंद्रमा की राशि है, वहां जाकर वो आपका नीच का हो जाता है, तो वीक रिजल्ट देता है। और उसके साथ साथ जैसे हमने पहले बात करी कि अच्छी दृष्टियां अगर उसको मिल रही हों तो हम कहेंगे कि मंगल जो है वो अच्छे रिजल्ट देने वाला है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा हो, कोई एफ्लिक्शन आ रहा हो, यानी कि नेगेटिव प्लैनेट या मैलेफिक प्लैनेट इन्फ्लुएंस दे रहे हो, तो मंगल जो है वो रिजल्ट अपने बुरे देता है। इवन हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में एक टॉपिक रहता है कंबस्ट का, तो अगर मंगल अस्त भी होते हैं तब भी मंगल के रिजल्ट जो है वो हमें बुरे मिलते हैं। जो हमने मैलेफिक प्लैनेट्स की बात करी, तो अगर राहु और शनि जैसे ग्रहों का मंगल के साथ कनेक्शन बन जाए तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा मंगल जो है वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है तो ये देखिए आपका कि क्या क्या वो दे सकता है। एंगर इश्यूज सबसे पहले, कि ऐसे इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, बिना सोचे समझे रिएक्ट करेंगे, अपने घर में ही आतंक मचा रखेंगे, या जैसे हमने बात करी टेररिज्म की तरफ बढ़ना, एंटी सोशल एलिमेंट्स बनना, उस तरफ को भी जाते हुए देखे जा सकते हैं अगर मंगल जो है वो वीक या इफ्लेक्टेड होगा। हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट्स जो हैं वो आपके मंगल से आते हैं। और जैसा हमने बात करी कि सिबलिंग्स को मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ भी फाइट्स या हर किसी के साथ कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट चलना जो है वो देखने को मिलेगा अगर मंगल हमारा एफ्लिक्शन में है। और जैसे हमने ये भी जाना कि मंगल इम्पल्सिवनेस भी देता है, बिना सोचे समझे रैश डिसीजन लेना और बाद में रिग्रेट करना भी जो है वो वीक मंगल की निशानी मानी जा सकती है। हर तरह के एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज जो है होना, किसी भी तरह की मिसहैपनिंग फिजिकली होना जो है वो मंगल से ही देखी जाती है अगर मंगल वीक या एफ्लिक्टेड होगा। ऐसे इंसान के अंदर जो है वो अधीरता रहती है, पेशेंस की कमी रहती है, वो जो है वो थोड़ी देर वेट करना जिसको कहें कि सब्र करना जिसको कहें, वो नहीं कर पाते जिनका मंगल वीक होता है या एफ्लिक्टेड होता है। तो यहाँ पर हम मान के चल सकते हैं कि हमारी जो मंगल की नेगेटिव एनर्जी रहती है वो विदाउट एनी कंट्रोल रहती है, जो कि ज्यादातर डिस्ट्रक्शन देती हुई ही हमें मिलती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मंगल दोष की, जिसका हम स्टार्टिंग में ही बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा जो है वो डर जो है वो सबके मन में रहता है कि मांगलिक दोष जिसको कहा जाता है कि वो अगर किसी की कुंडली में है तो वो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब मांगलिक दोष जो है वो एक इंसान को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पैशनेट तो बनाता ही है, लेकिन अगर मैरिज की बात करें, मैरिटल रिलेशन की बात करें, तो एक पर्सन जो है वो तो आपका मंगल की एनर्जी हाई लिए हुए है, लेकिन दूसरा पर्सन अगर वीक एनर्जीज के साथ है, एक पर्सन जो है वो पॉजिटिव मंगल की एनर्जीज लेकर बैठा है और दूसरा जो है वो मंगल की एनर्जीज उसके पास है ही नहीं, तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि मंगल जो है वो अपना रोल प्ले करता है और कुछ ना कुछ जो है मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स देना जो है मंगल शुरू कर देता है। और ये होता कब है? जब मंगल जो है हमारी कुंडली का, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, फर्स्ट हाउस जो है वहां पर अगर मंगल आपकी कुंडली में दिख रहा है, या फिर सेकंड हाउस में दिख रहा हो, या आपकी कुंडली में मंगल चौथे भाव यानी फोर्थ हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर सेवंथ हाउस में प्लेस्ड हो, या एट्थ हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर आपके कुंडली में ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड हो, तो ये मांगलिक दोष को जनरेट करता है, यानी कि उसको दर्शाता है। और जब हम मांगलिक दोष को चेक करते हैं तो हम मंगल को
ना सिर्फ अपनी लगन कुंडली D1 चार्ट जो हमने पहले स्टार्टिंग में सीखा था, जाना था, उसके अकॉर्डिंग, बल्कि अपनी चंद्र कुंडली और शुक्र की कुंडली के हिसाब से भी हम इनको जो है वो चेक करते हैं। प्लेसमेंट्स हमारी जो है वो सेम रहती हैं, चाहे कुंडली कोई भी हो। इन हाउसेज में अगर हमें मंगल मिलेगा तो ये मांगलिक दोष जो है किसी भी नेटिव को दिखाता है। और मंगल की अगर हम एज मान के चले तो आपका 14-15 ईयर्स की जो एज रहती है, वहां से 28 की जो एज रहती है, उसमें मंगल जो है अपना इम्पैक्ट बहुत ज्यादा और बहुत स्ट्रांगली देते हैं। और ऐसा आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनको एडवाइस दी जाती है कि वो मैरिज जो है वो 28 की एज के बाद करें। वो इसीलिए दी जाती है। हालांकि हम ये कहेंगे कि बहुत ज्यादा जो है डिफरेंस नहीं आ पाता। बेस्ट यही रहता है कि दोनों की एनर्जी जो है वो सेम हो, कि अगर एक मांगलिक हो तो दूसरा भी मांगलिक हो तो लाइफ जो है वो अच्छी गुजर सकती है। अब हम ये समझते हैं कि अगर मंगल दोष किसी की कुंडली में होता है, यानी कि मंगल जो है वो फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ हाउस में, आपके सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में या ट्वेल्थ हाउस में प्लेस्ड होगा, तो मांगलिक दोष का निर्माण हो जाता है। तो ऐसे में जो है वो मैरिज जो है वो डिले हो जाती है। बार बार मैरिज या रिश्ता होना, मैरिज पोस्टपोन होना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स मैरिज होने में आना, मांगलिक दोष का इफेक्ट रहता है। अगर मांगलिक दोष का निवारण ना किया जाए, या मंगल एक मांगलिक पार्टनर हो और दूसरा ना हो, तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर जो है वो देखने को मिलेगा। दोनों के अंदर डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा जो है वो चलता रहता है। अगर मांगलिक दोष रहता है, एनर्जीज बैलेंस नहीं होती, तो ईगो क्लैशेस भी देखे जाते हैं। हर इंसान जिसके अंदर मांगलिक मंगल इफेक्ट जो है वो स्ट्रांग होगा, वो दूसरे को डोमिनेट और कंट्रोल करना चाहेगा, जो कि सामने वाला पर्सन जो है वो उससे या तो पूरी तरह से सप्रेस हो जाता है, या फिर वो भी रिएक्ट करे तो रिलेशनशिप जो है वो बिगड़ जाते हैं। अग्रेशन की हमने बात करी ही कि जो है वहां पर आपको आर्गुमेंट्स दिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट दिखेंगे, लड़ाई झगड़ा दिखेगा, अगर मांगलिक दोष है कुंडली में और पार्टनर जो है वो आपने सही से चूज नहीं किया है। कुछ मामलों में ये डिवोर्स तक पहुंच जाता है, कुछ मामलों में सेपरेशन तक जो है वो ये चला जाता है, अगर मांगलिक दोष जो है वो बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट देता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारा मंगल दोष है वो कभी कभी जो है वो कैंसिल हो जाता है या पॉजिटिव भी हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव हो जाता है या उसका हम कहें मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, तो वो प्रोटेक्शन की तरह भी काम करता है, कि अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट करने में, उसको स्ट्रांग बनाने में, उसको बैलेंस बनाने में भी काम करता है। अगर दो पार्टनर्स जो है अगर मांगलिक होते हैं, या फिर उनका किसी एक के अंदर अगर मांगलिक दोष हो और उसका मंगल दोष कैंसिल हो रहा हो, जो अभी हम समझेंगे कैसे कैंसिल होता है, तो दोनों पार्टनर्स जो है वो सिचुएशन जो है उनकी अच्छी जो है वो निकल सकती है, कि आपके दोनों ही पार्टनर जो है वो मांगलिक हो। अगर एक मांगलिक हो दूसरा ना हो तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी ही आएंगी। उसके बाद अगर मंगल जो है वो आपका भले ही मांगलिक दोष बना रहा हो लेकिन अपनी राशि में प्लेस्ड हो, यानी कि एरीज और स्कॉर्पियो 1 नंबर या 8 नंबर में प्लेस्ड हो, तब भी हम कहेंगे कि मंगल दोष जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो हम इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं मानते। इवन मंगल अगर एग्जॉल्टेड यानी कि उच्च का मंगल, मकर का मंगल अगर होगा, तो वो भी आपका मंगल दोष को कंट्रोल कर लेता है। और इवन अगर आपका जो है मंगल जो मंगल है, आपका मार्स जो है वो सेकंड हाउस में प्लेस्ड होता है, जहां पर जमनाई साइन या वर्गो यानी कि तीसरी राशि या छठी राशि हो, तब भी हम इसको जो है वो बहुत वीक सा मांगलिक दोष मानते हैं, जो कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं दे पाता। या फिर आपकी कुंडली में अगर मांगलिक दोष है और उसको जो है जुपिटर की दृष्टि मिल रही हो या उसकी मंगल की दृष्टि मिल रही हो, तो भी हम कहेंगे कि मंगल दोष जो है वो कैंसिल हो रहा है। और अगर मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है तो ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रिलेशनशिप में देगा, पैशनेट रिलेशनशिप देगा, ऐसे लोग एक दूसरे से बहुत अटैच रहेंगे। एंड इवन प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी देखने को मिलेगी दो लोगों में, अगर मंगल दोष या तो दोनों की कुंडली में है या फिर वो कैंसिल हो रहा हो, जैसे अभी हमने बात करी। देन उसके बाद अगर हम बात करें कि नेगेटिव कब हो जाता है मंगल दोष, एक तो पहले ही वो अपनी प्लेसमेंट्स की तरह से जो है वो व्हाट इफ कंजंक्शन विद मून, देन ऑल्सो मार्स, मंगलिक दोष इज कैंसल्ड।
वी कैन ऐसे लोगों की शादी जो है वो नॉन मांगलिक से भी हो जाती है, जिनका मंगल दोष कैंसिल हो रहा होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मांगलिक दोष है और उसके बाद वो और ज्यादा नेगेटिव कैसे हो सकता है, कि अगर मंगल जो है वो राहु या केतु के साथ हो, उसके साथ किसी भी दृष्टि के साथ कनेक्टेड हो, या कंजंक्शन के तौर पर जो है वो एक ही घर में बैठे हो, तो ये अंगारक योग बनाता है, जो कि डिस्ट्रक्टिव मास एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। कि यदि आपकी कुंडली में मंगल एक तो मांगलिक दोष वाली प्लेसमेंट्स पे है, और दूसरा कोई राहु और केतु से कनेक्टेड हो जाए, तो आप मान के चलिए ये ज्यादा भयावह जिसको सिचुएशन कहते हैं वो बनाता है। सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस में अगर मंगल हो, और आप कह सकते हो कि इसके ऊपर ना भी कोई बैड इफेक्ट हो, तब भी ये जो है ये प्लेसमेंट ही बताती है कि ऐसे मांगलिक, ऐसे मंगल दोष जो है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव, जिसको हम कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करने वाले, प्रॉब्लम्स देने वाले जो है माने जाते हैं। जो हमने मंगल दोष की प्लेसमेंट्स की बात करी, उसमें से सेवन्थ हाउस में और एट्थ हाउस में होना जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक माना जाता है। अगर वो कैंसिल नहीं हो रहा हो, तब भी आपका जो है वो मंगल दोष जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देता ही देता है। हालांकि यहाँ पर हम कुछ रेमेडीज की भी बात करते हैं, और अक्सर आपने सुना भी होगा कि अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है और उसको नॉन मांगलिक से शादी करनी हो, तो पहले कहा जाता है कि मंगल दोष की पूजा करवा लेनी चाहिए। हालांकि मैं कहूंगी कि अगर मंगल दोष दोनों की कुंडली में भी हो, तब भी मंगल दोष की पूजा करवा लेना जो है वो अच्छा माना जाएगा। उसके बाद अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है और उसके साथ साथ आपकी वीनस और मून, यानी कि आपके शुक्र और चंद्रमा की स्थितियां भी जो है वो भी बहुत वीक है, तब भी हम मानेंगे कि ये मंगल जो है वो बहुत स्ट्रांगली नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाला माना जाएगा। डॉक्टर मधु जी, आपने जो लिखा है मैं उस वर्ड को नहीं जानती, बट हाँ घट पूजा जिसको कहते हैं, आपने भट्ट पूजा लिखा, घट पूजा या फिर आपकी जो है घट पूजा रहती है लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए आई थिंक मंगल दोष की पूजा रहती है। उनका विवाह जो है वो किसी नेगेटिव प्लैनेट के साथ, प्लांट के साथ करवाया जाता है, जिसको फिर बाद में तोड़ा जाता है। या घट पूजा रहती है जिसमें घट यानी कि घड़ा जो पॉट रहता है वो रहता है, और उसको फिर तोड़ दिया जाता है, ये मानकर कि मंगल दोष का इफेक्ट जो है हम खत्म कर रहे हैं, कि एक मैरिज का इश्यू जो है वो खत्म हो रहा है। अगली मैरिज जो है, जो जनरल जो आपकी हाँ नॉर्मल मैरिज हो रही होती है, नहीं सागर जी बनाना ट्री नहीं होता, मुझे अभी इस वक्त उसका नाम नहीं याद आ रहा है, तो आपकी जो है वो मैरिज अच्छी चली, इसके लिए वो पहले जो है एक नेगेटिव जो है मैरिज की जाती है आपकी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, इस इंटेंशन के साथ कि आपकी जो नेचुरल जो मैरिज होगी वो आपकी अच्छी चल पाए। अब अगर मंगल दोष नेगेटिव रहता है, तो वो फाइट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स को बढ़ाता है, डोमिनेशन के इश्यूज को बढ़ाता है, हर कोई एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करे, उसकी वजह से ईगोज बढ़े, फाइट्स बढ़े, और इमोशनल इम्बैलेंसेस को भी दिखाता है अगर मंगल दोष कुंडली में नेगेटिव होकर हो रहा हो। तो हमारे लिए यहाँ पर हमने ये जाना कि के साथ हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, और हमने ये भी जाना कि मांगलिक दोष जो है वो भी किस तरह से बनता है, किस तरह से कैंसिल होता है। और इतनी जानकारी सबको अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, इंटरेस्ट आ रहा हो कि और आगे जाने, तो प्लीज कंफर्म करिए अपने चैट बॉक्स में। चले, नैन जी को अच्छी लग रही है, अंजू लता जी को अच्छी लग रही है, सागर जी को बढ़िया लगा, और बाकी सबको नहीं अच्छी लग रही है? जिनको नहीं अच्छी लग रही प्लीज वो कंफर्म करें, जिनको लग रहा है कि कोई नॉलेज नहीं मिल रही है आज के टाइम पे। ओके मधु जी, आपको पता होगा ये चीज, मुझे घट पूजा और जो पेड़ से करवाई जाती है तो उसके साथ मुझे मालूम है। यस मैम, एज माई हबी इज मंगलिक सो वांट टू नो इन डीप। ओके, तो चलिए हम मान के चलते हैं कि सबको इंटरेस्टिंग लग रही है। मे बी प्लीज स्क्रीन पे मत लिखिए, आपका ही वो हो रहा है कि नजर नहीं आएगा आपको क्लियरली।
तो हमने ये से बात करी कि हमारे को मंगल दोष के क्या क्या इम्पैक्ट मिलते हैं, तो ऑब्वियसली हम अब ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी की लाइफ में, क्योंकि मंगल ना सिर्फ आपकी मैरिज को ही डिस्टर्ब करता है बल्कि अदरवाइज भी आपका अगर मंगल नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो तो आपको, मैंने जितने भी अभी टॉपिक्स बताए आपको, उन सब में कुछ ना कुछ इश्यूज देने वाला जो है वो हम मान के चलेंगे। तो अब ये चीज है कि अगर किसी की लाइफ में, किसी की कुंडली में जो है वो मंगल नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, तो उसकी हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं। मैरिज के टॉपिक की तो हमने बात करी कि घट पूजन करवाना, और शायद मुझे जितना याद है कीकर के शायद पेड़ के साथ वो करवाई जाती है, नेगेटिव प्लांट ही रहता है, मुझे एग्जैक्टली अभी नाम नहीं याद आ रहा उसका। उसके साथ जो है वो शादी करवाई जाती है, फिर उसको तोड़ा जाता है कि ये शादी जो है हमारी टूट गई। अब हम जो नेचुरल जो शादी जो अभी करने जा रहे हैं वो हमारी अच्छा रिजल्ट देगी, इस इंटेंशन से वो पूजा जो है वो की जाती है। तो अब अगर मान लो कि किसी को शादी की अभी हम बात नहीं करें, अगर नेगेटिवली हम अगर चेक करें कि किसी की कुंडली में मंगल जो है नेगेटिव इम्पैक्ट दे ही रहा है, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रेमेडीज हैं जो हम डेफिनेटली सब लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने एंगर को जो है वो कंट्रोल कर सकें। एंगर कंट्रोल करना डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हो, अपनी मार्स की एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तो वो आप इसको जो है कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि एंगर में ही, गुस्से में ही इंसान जो है वो सही डिसीजन नहीं ले पाता, या आप कह सकते हो कि क्या सही है क्या गलत है उसको नहीं पहचान पाता। तो सबसे पहले जो है वो एंगर को कंट्रोल करना जरूरी रहता है। अब मार्स की एनर्जी को अगर चैनलाइज करना हो तो फिजिकल एक्टिविटी करना जो है वो बेस्ट रहता है, आपको जो है एक्सरसाइज करना, जिम जाना, ये आपकी मार्स की एनर्जी को पॉजिटिव वे में जो है वो आपके लिए रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप जब उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि कोई भी चीज जो है वो नेगेटिव तभी होती है जब वो एक्सेसिव हो जाती है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, तो मार्स की एनर्जी जो एक्सेसिव होती है वो कंट्रोल होती है, कुछ ना कुछ कम होती है, और हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट वाला मार्स की एनर्जी जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिजिकल एक्टिविटी भी जो है वो प्रैक्टिकल रेमेडीज में काउंट होती है। अगर हम ट्रेडिशनल या माइथोलॉजिकल रेमेडीज की बात करें तो हनुमान जी की पूजा करना, हनुमान चालीसा एवरी ट्यूसडे चैंट करना जो है वो हमारे मार्स की एनर्जी को कंट्रोल करता है। अगर मार्स नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा हो, ज्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा हो, तो रेड कलर की आइटम्स का डोनेशन किया जा सकता है, मंगल से जुड़ी हुई चीजों का डोनेशन किया जा सकता है, जैसे मसूर की दाल जो रेड कलर की होती है, रेड कलर का कपड़ा हो गया आपका, गुड़ हो गया रेड कलर वाला। तो जो भी रेड कलर की चीजें होंगी उनका डोनेशन करना जो है मार्स की एनर्जी को चैनलाइज कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। एंड इवन अगर हम प्रैक्टिकल रेमेडी की बात करें तो रिस्पेक्ट योर सिबलिंग्स एंड एल्डर्स, अपने भाई बहनों का रिस्पेक्ट करना, उनको ऑनर करना, उनसे अच्छे से रिलेशन रखना भी जो है मंगल के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को कम करता है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जिनको करने से आप अपनी लाइफ को अच्छा जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ तक बताइए, सबको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी जो आज हमने आपके साथ साझा करी है मंगल से जुड़ी हुई। सबने स्क्रीन बहुत खराब कर दी। जी, चलिए, गीता जी को अच्छी लगी है, बाकी सब भी बताइए प्लीज। तो अब अगर मंगल दोष है किसी की कुंडली में, तो आप उसको बहुत अच्छे से पहचान सकते हो, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए ही आप देख सकते हो कि क्या किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है। जैसे मान लीजिए आप अपने लिए कोई रिलेशनशिप ढूंढ रहे हो, प्रपोजल चेक कर रहे हो, या अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, तो आप बहुत आसानी से जान सकते हो कि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है क्या। और अगर है तो उसका वो भी देख सकते हो कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी आप अच्छे से समझ पाओगे। और अगर नहीं हो रहा है तो आपके पास रेमेडीज भी रहेंगी कि कैसे आप अपने मंगल को चैनलाइज कर सकते हो, उसकी नेगेटिव एनर्जी को कैसे आप अपने लिए पॉजिटिव कर सकते हो। तो यहाँ तक आज का हमारा जो सेशन था वो हमने कंप्लीट किया। तो कोई भी अपना व्यू शेयर करना चाहे या कुछ पूछना चाहे आजकल, आज का जितना हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग, तो प्लीज जरूर अपना क्वेश्चन जो है वो पुट कीजिए।
क्योंकि हमारा जो है वो, अगर हम फाइनल जो हमने रिजल्ट अभी के लिए पाया है वो अगर हम समझें कि मंगल जो है वो ना तो बुरा है ना तो अच्छा है, वो एक रॉ एनर्जी है, वो एक रॉ जो है वो आपकी पावर है। अब उसके अच्छे रिजल्ट लेने हैं कि बुरे रिजल्ट लेने हैं वो आपके हाथ में है, कि आप उनकी रेमेडीज करके अगर वो नेगेटिव भी हो रही हैं तो उनको पॉजिटिव कर सकते हो। क्योंकि डिसिप्लिन वे में अगर एनर्जी यूज होती है, डिसिप्लिन वे में अगर एग्रेशन यूज होता है तो वो सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। अगर अनकंट्रोल्ड एग्रेशन रहेगा, बिना सोचे समझे एक्ट करने की टेंडेंसी रहेगी, तो कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम्स को जो है वो दिखाएगी ही दिखाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मंगल ना तो बुरे हैं और ना ही अच्छे हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बताया ये चीज, कि अगर हम इसको किचन में एनर्जी को यूज करते हैं, क्योंकि मंगल के पास फायर एनर्जी है, तो वो हमारे लिए अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर वही चीज जो है वो आपकी बिल्डिंग में फायर हो जाए, कहीं जंगल में हो गई है, कहीं जो आपका फायर बर्स्ट आउट हो जाता है, वो अगर हो जाता है तो वो एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है। तो हम यहाँ पर जो है मार्स की एनर्जी को पॉजिटिवली जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आपके पास सारे तरीके हैं कि कैसे, अगर आपकी कुंडली में मार्स जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे भी रहा है तो उसको आप कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। तो डू शेयर योर व्यूज, कैसी लगी आज की क्लास, और अगर किसी का कोई डाउट हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। किसी को लग रहा हो कि कुछ अभी क्लियर नहीं हुआ, कुछ और जानना चाह रहे हो, तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। अगर सबको क्लियर है, सबको अच्छा लगा है, तो आप हम आज का सेशन जो है वो यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू अंजू जी। चलिए, सबको बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर मधु पुरोहित जी, थैंक यू। कि चलिए, बहुत ज्यादा। ओके गीता जी, अब आप आई थिंक चेक कर पा रहे होंगे, अगर आपके अभी की कुंडली मांगलिक है तो। चलिए, एन के अग्रवाल जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। तो चले, आज का सेशन यहीं तक हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और फ्री सेशन में। डू ज्वाइन अस। हमारा लिंक जो है वो आप अपने, कोई भी जो लोग ज्वाइन करना चाहें, कुछ भी जानना चाहें, उनको आप अपना लिंक जो है हमारा फ्री सेशन का शेयर कर सकते हो, ताकि और लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए। जी सागर जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो, प्लीज आज बताइए। सागर जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट का ऑप्शन, लेट मी चेक, कहाँ पर है आपका? देखिए, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। जी मैम बताइए। पूरा अच्छा तरीके से समझाया तो जी, समझ में आया। मैम पूरा एट एट हाउसेस बताए थे ना आप, 1 2 4, पूरा का पूरा भी मांगलिक दोष है ना? अगर मान लीजिए कि आपकी कुंडली में जो आपका D1 चार्ट, जो लगन कुंडली रहती है, उसमें अगर हाँ। फर्स्ट हाउस में, सेकंड हाउस में, फोर्थ में, सेवंथ में, एट्थ में और ट्वेल्थ में अगर मंगल है प्लेस्ड, तो उसको हम मांगलिक दोष बोलते हैं। अब उसके या ऊपर वो मैम, कंडीशंस अप्लाई होंगी जो मैंने बाकी आपको आज के सेशन में बताई हैं। मैम मेरा तो मैं 4th हाउस में है। तो उसको फोर्थ हम हाउस। मांगलिक ही कहेंगे, अगर उसकी हाँ। कैंसलेशन नहीं हो रही है। कैंसलेशन का धनु मैंने राशि, तरीका, कौन सी? धनु धनु राशि राशि। में है मैम। हाँ, धनु ओके, राशि, धनु नाइन्थ राशि नाइन्थ। भी हाँ फायरी राशि है, और बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे सकते। लेकिन फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट आने से जो है वो मंगल दोष का निर्माण तो हो जाता है, कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा ओके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अगर इसकी कैंसिलेशन नहीं हो रही है या फिर पार्टनर जो है वो मांगलिक नहीं है। मैम, आपने बताया कि उसमें आपका पीपीटी में बताया था कि मून और वीनस में भी बिल्कुल, देखना है। मून बिल्कुल चाहे तो अगर, हाँ बिल्कुल, अगर मंगल दोष है कुंडली में और वीनस और मून भी जो है वो भी वीक है, कोई अफ्लिक्शन में है, या आप जैसे मैंने आज के टॉपिक में बताया कि नीच का हो जाता है, कंबस्ट हो जाता है प्लैनेट, तो वो वीक हो जाता है, या फिर नेगेटिव राशि में जाकर बैठा हो तो वीक हो जाता है, तो वो भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वीनस जो है वो मैरिज का सिग्निफिकेटर है।
मून जो है मैं- वो आपके इमोशंस का सिग्निफिकेटर है, तो अगर वो चीजें वीक हो जाती हैं और ऊपर से मंगल दोष भी है, तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लमेटिक जो है वो कंडीशन बन जाती है। इसको बहुत अच्छे से, बहुत यू कैन से टैक्टफुली जो है हैंडल करना पड़ेगा विद ऑल रेमेडीज एंड एक्सेट्रा। पर ये चीज है कि अगर ये भी साथ में हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक मान सकते हैं। मेरा तो मून 12th हाउस में है और वीनस 11th हाउस में है। वीनस 11th हाउस में है, मून आपका 12th ट्वेल्थ। हाउस में है, और मंगल आपका 4th हाउस में है। हाँ। ओके। हम वैदिक के अनुसार जो है मंगल दोष को लेते हैं, बाकी दूसरी मोडालिटीज में मंगल दोष को ज्यादा कंसिडर नहीं किया जाता। और वैदिक के अनुसार जो है वो मंगल और शुक्र का कोई कनेक्शन आपके शुक्र और चंद्रमा का आपके मंगल से कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि ये मांगलिक में ही कंसिडर होगा। और जैसे आपने बताया कि 9 है आपका, और हाँ, आपका 11th में शुक्र है और 12th में आपका मून है, मून फेस में। तो दैट मीन्स आपका हुआ 4 नंबर आपकी 11 नंबर की, 11 नंबर में आएगी राशि, और 5 नंबर 12 नंबर में आएगी। तो हाँ मंगल मैम। तो फिर भी स्ट्रांग कहेंगे हम। शुक्र जो है वो 4th राशि में बैठा, वो बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। मतलब आप कह सकते हो कि अनकंट्रोल्ड इमोशंस जो है वो वहां पर आ जाते हैं अगर शुक्र जो है वो कैंसर साइन में मिलता है। तो फिर भी हम चंद्रमा जो है वो स्ट्रांग है आपका, इसको मान के चलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हम इसको मानेंगे, बट स्टिल अगर मैं कहूँ मंगल दोष तो है, तो मंगल दोष की रेमेडीज करना या मंगल के अकॉर्डिंग चार्ट मैचिंग करके ही शादी करना जो है वो रिकमेंडेड रहेगा। वो डेफिनेटली मैम वो रहेगा ही रहेगा। मून मून 12th हाउस और फिफ्थ राशि, फिफ्थ राशि में रहे तो अच्छा है बिल, क्या मैम? बिल्कुल अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की सपोर्ट, क्योंकि चंद्रमा जो है वो सूर्य की ही रोशनी से चमकता है। तो अगर सूर्य की राशि में जाकर चंद्रमा बैठा है तो उसको हम स्ट्रांग मानेंगे। तो इसके पास जो है वो स्ट्रांग विल पावर, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन, लीडरशिप क्वालिटीज वो सब है, तो अच्छा है। मैम और एक मैम, ये आपने बताया कि फर्स्ट हाउस और एथ हाउस में रहे तो भी मंगल मांगलिक है। सो फर्स्ट हाउस बिल्कुल। और एथ हाउस उनका ही राशि है ना मैम, मंगल का ही राशि है ना लेकिन फिर वो भी? चीज है ना कि आपकी कुंडली में कौन सी राशि आ रही है वो डिपेंड करेगा, वो आपकी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मैंने बताया था कि मंगल जो है वो रूल करते हैं फर्स्ट और 8th हाउस को। लेकिन अगर वहां पर मंगल की प्लेसमेंट है तो आप कहेंगे कि वो मंगल दोष है, और 8th हाउस का जो है वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मतलब बाकी सभी हाउसेस कंपेयर किए तो एथ हाउस प्रॉब्लमेटिक ज्यादा है। ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिल्कुल। ओके मैम। थैंक यू मैम, उसमें थैंक यू बहुत, वेरी मच। बिल्कुल बहुत सोच समझ कर जो है वो आगे बढ़ना चाहिए। तो मतलब मैरिज शादी के के पॉइंट टाइम ऑफ व्यू, पर शादी के टाइम पूरा पर बिल्कुल। मैम सिर्फ यही काउंट करना है और बाकी सभी भी काउंट करना है मैम मैरिज के टाइम में? नहीं, अदरवाइज देखो मैंने ये चीज बताई है कि अगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो वो अच्छी एनर्जी देगा आपको, आपके पास मंगल की अच्छी क्वालिटीज होंगी। और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव होंगी। अब नेगेटिव होंगी तो फिर आप मैरिज कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो बात की बात है, पहले आपको मंगल की एनर्जी चैनलाइज करनी पड़ेगी कि आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप एनर्जेटिक नहीं हो, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, जो भी हमने अभी समझा, आपके पास प्रॉपर्टीज नहीं है, आप लैंड परचेज करना चाह रहे हैं, मंगल डिस्टर्ब है, तो हमें रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी उसको अच्छा करने की। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है, अदरवाइज भी हम इसको देखेंगे और रेमेडीज जो बताई हैं वो करके इसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर शादी की बात आती है तो मांगलिक दोष जो है प्रॉपर उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना और उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना जो है वो अच्छा रहेगा। आई होप आई एम क्लियर। चलिए, सबके लिए क्लियर हुआ, कुछ किसी और को भी चाहिए तो? मैम शनि वाली क्लास का वीडियो, अंजू लता जी आप चैनल पे देखिए, कलशाला का ऑफिशियल चैनल, वहां पर आपको मिल जाएगी। तो चलिए, इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।
पूनम जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? अनम्यूट करिए। यस मैम, थैंक जी, यू फॉर इनविटेशन। वेलकम जी, वेलकम जी, बताइए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही मैम है। बोला, अभी आ रहा है? अभी हाँ आवाज आ रहा है? बताइए, हाँ जी बताइए। हाँ, मैं बोल रही थी दैट दो छोटे छोटे क्वेश्चंस है। सो जी। बेसिकली आपने जब बताया दैट मून के साथ अगर कंजक्शन में है तो वो कैंसिल हाँ हो जाता है। बट बिल्कुल। अगर अगर वही मून एंड मार्स सेवेंथ हाउस में है तो वो कैंसिल नहीं होता है ना? नहीं, कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये चीज है कि उसकी प्लेसमेंट जो है वो स्ट्रांग वाली पोजीशन पे आ रही है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा। लेकिन ज्यादातर जो प्रॉपर, मतलब जो हम स्ट्रांग मांगलिक दोष मानते हैं, वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, इंटेंसिटी ओके। कम हो जाएगी। जी। और उसके साथ शनि भी है, लाइक मून शनि एंड मंगल, तो वो मंगल को भी वीक कर रहा तो है फिर ना शनि? हाँ, फिर वो बिल्कुल, वो शनि अगर साथ में आ जाएगा तो मंगल ही प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। तो और उसका, मून भी। हाँ बिल्कुल, वो चीज है कि वहां पर जो है वो रेमेडीज की भी जरूरत है, केयरफुल रहने की भी जरूरत है। एंड स्पेशली सेवन्थ हाउस में है तो मैरिज से रिलेटेड। तो वो मून है, फिर भी वो वापस से वो क्रिटिकल हो गया बिकॉज ऑफ द शनि, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मून ओ, खुद ही जो है वो डिस्टर्ब हो वीक गया हो रहा शनि की वजह से, बिल्कुल, और मंगल तो ऑब्वियसली हो ही गया। तो दोनों ही को इम्पैक्ट करेगा वो। तो हम इसमें है। पॉजिटिविटी नहीं ढूंढ पाएंगे, नेगेटिव ही है, तो इसमें रेमेडीज करना जो है वो अच्छा ही रहेगा। ओके। और शुक्र कौन से राशि में आपने बोला? एक तो लियो में स्ट्रांग होता है और दूसरे कौन से? नहीं, लियो में मैंने चंद्रमा बोला सॉरी, है। मून मून को हाँ, मून को। मून कैंसर में जो है वो वीक माना, बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता। इवन आपका जो है, आपका जो है वो जो नीच का हो जाता है शुक्र 6 नंबर की राशि में, तब भी इसको नेगेटिव माना जाता है। ओके ओके। और बिल्कुल। और अगर अगर, अगर अगर बिल्कुल हाँ, एक कॉन्सेप्ट और रहता है हमारी कुंडली में, अगर कोई प्लैनेट वक्री हो जाए या कंबस्ट हो जाए, अस्त हो जाए, तब भी उसको हम थोड़ा प्रॉब्लमेटिक मान के ही चलते हैं। हालांकि बहुत नेगेटिव नहीं होता, लेकिन उसके अच्छे रिजल्ट उतने नहीं मिल पाते जितने नॉर्मल प्लैनेट्स के मिल पाते हैं। ओके, मेक सेंस। और अगर जी। अगर मार्स के साथ केतु है, आपने बोला वो भी अंगारक, बुरा हो जाता है बिल्कुल मंगल के लिए, बिल्कुल। बट मंगल, अगर हाँ, राहु हाँ के साथ बट ज्यादा हो जाता है, केतु के साथ फिर भी मैनेजेबल हो जाता है। ओके, बट अगर वो मंगल उच्च कैप्रिकॉन में है और फिर हाँ, केतु के साथ है तो भी वो नहीं, फिर तो हम इसको, केतु को इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं मानते, और उच्च का मंगल है तो मंगल दोष कैंसिल हो जाएगा। हाँ, मंगल और केतु का इम्पैक्ट जो रहेगा वो आएगा। वो हम किसी और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें मैं एक लाइन में आपको नहीं आंसर कर सकती। हाँ, तो ये या है कि वो मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन ऐसा मंगल बद, प्रॉब्लमेटिक होगा। या हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर वो उच्च का है तो हम उसको मांगलिक दोष में कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, बट मंगल बद बोलेंगे उसको, हाँ मंगल जी, बद, बिल्कुल है ना? प्रॉब्लमेटिक बोल सकते हैं जी, ओके। बिल्कुल। और ये 11th में है तो ऑब्वियसली मांगलिक दोष तो नहीं है, बट इट्स 11, जस्ट हाँ। ओके। हाँ। हाँ, 11th में नहीं हम इसको काउंट करेंगे। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी वेलकम। क्लास थी, थैंक यू सो मच, ओके। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी नैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हो? अनम्यूट करिए। हाँ मैडम, बहुत जी। बढ़िया क्लास था। थैंक यू सो मैडम, मच। अगर लड़के का 8 में है मंगल और हाँ लड़की का जी, शनि है 8 में, तो कैंसल होता है क्या? बिल्कुल। इसमें देखो बहुत सारी और भी चीजें रहती हैं जिसे हम चेक कर सकते हैं, बट ये बिगिनर्स के लिए क्लास है तो हम इतनी डिटेल में नहीं जा सकते। बट हाँ, अगर आप इसको जानते हो, कर सकते हो, तो डेफिनेटली हम इसको भी काउंट कर सकते हैं कि मंगल की जगह पर अगर सेम पोजीशन पर अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट आ रहा है तो हम उसको भी मैनेज कर सकते और 7th और 8 में भी चलेगा ना? अगर 8 में है तो हैं। 7th में मंगल रहेगा तो चलेगा ना सामने वाले का? नहीं, अगर सेम प्लेस पे हो तब हम उसको लेकर चलेंगे कि हाँ, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तब हम उसको कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर एक, एक 7th में है, दूसरा 8th में है, तब इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मैडम, मंगल राहु योग जो 12th में रहेगा तो उसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? बिल्कुल, अभी मैंने जो रेमेडीज बताई मंगल के लिए तो वही रेमेडीज करेंगे। राहु के लिए जब हम राहु का सेशन करेंगे फिर हम बताएंगे। अच्छा अच्छा। थैंक यू बिल्कुल। मैडम। थैंक यू वेलकम वेरी जी, मच। वेलकम। बाय। वेलकम। बाय बाय। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, नहीं तो हम आज का सेशन एंड करने जा रहे हैं। चलिए।
थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। फिर दोबारा जब भी हमारे फ्री सेशंस आ रहे हैं तो प्लीज डू कनेक्ट, और लोगों को भी कनेक्ट करिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हों, तो उससे भी जो है आप नॉलेज जो है वो शेयर करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन सभी के रिएक्शंस के लिए। चलिए, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।